वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, तुम्हारे बेडरूम में एक इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, यानी एक खुफिया रास्ता जहां से तुम किसी भी हंगामी सूरत हाल में चुपके से निकल सको। जब कभी तुम्हारा ससुर बिना बताए गुस्से से भरा हुआ आ जाए तो तुम एक अक्लमंद दामाद की तरह वहां से निकल जाओ। बाहर जाकर अपने अब्बा, अपने चाचा को इन्फॉर्म करो, आकर उन्हें मामला सुधारने का बोलो। मर्दों, ये जिंदगी तुम्हें अनहोने तरीकों से टेस्ट करेगी, इसलिए सब कुछ पहले से ही सोच कर चलो और आज ही अपने कमरे में एक चोर दरवाजा बनवाओ। नंबर 2, मर्दों, जब भी तुम किसी भी मर्द से मिलो या सलाम करो या उसका खैर मकदम करो तो बराहे करम अपनी सीट छोड़ दो, अपना फोन थोड़ी देर के लिए जेब में डाल दो और उससे उठकर मिलो। खास तौर पर अगर वो उम्र में तुमसे बड़ा हो, उंगलियों से हाथ मत मिलाओ, बल्कि उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए एक मजबूत हैंडशेक करो। उसके सामने खड़े होकर हाथ जेब में मत रखो। और दूसरी बात, अगर वो तुमसे उम्र में छोटा हो तो सर से अपनी हैट मत उतारो, पर अगर वो उम्र में तुमसे बड़ा हो तो उसकी इज्जत, उसका मान रखने के लिए अपने सर से हैट उतार दो। नंबर 3, मर्दों, अगर तुम्हारा बेटा फाइनल एग्जाम का रिजल्ट हाथ में लिए मुंह लटकाकर घर में दाखिल हो तो खुदा के लिए उसे जलील मत करो, सिर्फ इसलिए कि उसने पड़ोसी के बच्चे से कम नंबर लिए हैं। देखो मर्दों, हम सब अपने अपने वक्त पर चमकते हैं, तुम उसे बाकी बच्चों के साथ कंपेयर मत करो, उसकी तरक्की में रुकावट मत बनो। तुम्हारे बच्चे की सोच पड़ोसी के बच्चे जैसी नहीं हो सकती, उसकी मंजिल पड़ोसी के बच्चे जैसी नहीं हो सकती। मर्दों, खुदा के लिए उसे बाकी बच्चों जैसा समझना छोड़ दो। उसके इम्तिहान में लिए ग्रेड्स ये तय नहीं करेंगे कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। एलोन मस्क अपनी कंपनीज में पढ़े लिखे लोगों की बजाय तजुर्बाकार लोगों को रखता है। नंबर 4, मर्दों, अगर तुम अपने बेटे को एक मजबूत मर्द बनाना चाहते हो तो उसे ऐसे किसी भी स्कूल में पढ़ने मत भेजो जहाँ का प्रिंसिपल मोटा हो, कद का छोटा हो, शराब पीता हो, टिकटॉक बनाता हो, फेसबुक पर एक्टिव हो, या जिसकी आदतें किसी चंचल औरत जैसी हो, जो पतली आवाज करके बात करता हो या शादी की अंगूठियां पहनकर आता हो। मर्दों, अगर तुम अपने लड़के को एक मजबूत कड़क मर्द बनाना चाहते हो तो उसे ऐसे स्कूल में तो बिल्कुल भी मत जाने दो जिस स्कूल की प्रिंसिपल एक औरत हो। नंबर 5, मर्दों, हमारे दादा परदादा खामोश पसंद आदमी थे। वो टीवी से कड़ी नफरत करते थे, रेडियो जाकर हज्जाम की शॉप पर सुन आते थे, तभी तो उनके घरों में पुरसुकून माहौल होता था। मर्दों, तुम भी उन्हीं के पोते हो, तुम्हारे घर में भी खामोशी, तुम्हारे घर में भी सुकून होना चाहिए। आज से मर्दों, अपने घर को सुकून वाली जगह बनाओ, आहिस्ता बात करो, धीमे लहजे में बोलो, अपने घर से शोर मचाने वाली सारी चीजें निकाल दो। बीवी को भी कहो कि वो भी बर्तन धोते हुए शोर मत मचाए, झाड़ू लगाते हुए गाने मत गाए। मर्दों, तुम्हारा घर एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां तुम्हारे जिस्म को सुकून आए, तुम्हारी रूह को चैन मिले और तुम्हारे जहन को करार पहुंचे। नंबर 6, मर्दों, जब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि साफ, मुख्तसर और वाज़ेह लिखना सीखो तो तुम में से बहुत से मर्द ये कहते हैं कि लिखने का मर्द होने से क्या ताल्लुक है। देखो मर्दों, मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिखे हुए अल्फाज असल में तुम्हारे ख्यालात होते हैं। अगर तुम्हारे ख्यालात ही फसाद ज़दा होंगे तो तुम्हारे अल्फाज भी फसाद ही को जाहिर करेंगे। तुमने अक्सर देखा होगा कि लड़के और खवातीन लापरवाही से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदरूनी बेचैनी में उलझे हुए होते हैं, जबकि एक असली मर्द सोच सोच कर, ठहर ठहर कर लिखता है। मर्दों, आज से एक असली मर्द की तरह पुरसुकून रहकर साफ साफ लिखना शुरू करो। ये इस बात को जाहिर करता है कि तुम तूफान के दरमियान भी पुरसुकून रह सकते हो। नंबर 7, मर्दों, हर सुबह काम पर जाने से पहले ये बात जहन में बिठा कर जाओ कि दिन भर तुम्हारा वास्ता जहरीले लोगों से होगा। कुछ लोग तुम्हें परेशान करने वाले मिलेंगे, कुछ लोग तुम पर गुस्सा होंगे, आकर तुमसे बदतमीजी करेंगे, कुछ चीप लोगों से तुम्हारा पाला पड़ेगा जो तुमको खुद से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। मर्दों, ये जिंदगी सिर्फ सनशाइन और रेनबो का नाम नहीं है। हर सुबह घर से निकलते वक्त अपने दिमाग को ये समझा कर निकलो कि चाहे जैसे भी लोग मिले, तुमने सारा दिन पुरसुकून रहना है। मर्दों, हर किसी को हर एक बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। आज से अपना दिन एक पुरसुकून माइंडसेट के साथ शुरू करो। नंबर 8, मर्दों, अगर तुम्हारी जॉब चली गई है या कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला गया है या फिर तुम्हारा चलता हुआ कारोबार ठप हो गया है या तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हो जहां से तुम्हें निकलने का कोई हल नहीं मिल रहा, तो मर्दों, आज से रोजे रखना शुरू करो। रोजा तुम्हें परेशानियों से निकालने का हुनर रखता है। रोजा तुम्हें सुकून भरे हालात में ले जाने का फन जानता है। मर्दों, अगर आजकल तुम किसी बड़ी उलझन में मुब्तला हो, परेशानियों में डूब गए हो, तो रोजे रखना शुरू करो। तुम
देखोगे तुम अपने मसलों, अपनी परेशानियों का हल खुद ब खुद निकालना शुरू हो जाओगे। नंबर 9, मर्दों वो लोग जिन्हें तुम आजकल मंजूर नजर रखते हो, जिन्हें खुश करने के लिए हर वक्त उनके आसपास मंडलाते रहते हो, उनका दिल बहलाने के लिए हर वक्त उनका मनोरंजन करते हो, कल जब तुम किसी गड्ढे में गिर जाओगे तो वो बिना देखे तुम्हारे पास से गुजर जाएंगे, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे, कहेंगे हमने तो तुम्हें नहीं कहा था कि तुम हमारे किसी काम आओ। इसलिए मर्दों आज वक्त है अपने मकसद पर तवज्जो दो। तुम एक मर्द हो, सर्कस के बंदर मत बनो। तुम्हारे पास किसी को भी खुश करने का, एंटरटेन करने का वक्त नहीं होना चाहिए। और नंबर 10, मर्दों जिम में दर्द का मतलब होता है कि कमजोरी तुम्हारे जिस्म से निकल रही है। मर्दों आज से दर्द से दोस्ती कर लो, दर्द से नजरें मत चुराओ। दर्द ही वो कीमत है जो तुम मजबूत मर्द बनने के लिए चुकाते हो। जिम का हर रैप, हर स्टेप, हर पुशअप, पसीने का गिरा हुआ हर एक कतरा तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है। आज से मर्दों दर्द सहना शुरू करो और खुद पर यकीन रखो। जिम जाते रहो, पुशअप लगाते रहो, दर्द बर्दाश्त करते रहो। दर्द ही तुम्हें तराशता है, दर्द ही तुम्हें मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत देता है। मर्दों तुम एक मर्द हो, दर्द तुम्हारा दोस्त है। दर्द को तस्लीम करो क्योंकि एक मर्द के लिए इसके बगैर और कोई भी चारा नहीं है।